Assalamu alaikum students. This is lecture number 1 of 10th biology, lesson number 4 over environment. In this lecture, we will discuss about the introduction of our lesson over environment. What is environment? Environment means anything that surrounds us. Environment का मतलब है कोई भी चीज जो हमें सराउंड करती है. इट कैन बी लिविंग बायोटिक और नॉन लिविंग एबायोटिक. ये चीज जो हमें सराउंड करती है ये लिविंग भी हो सकती है, नॉन लिविंग भी हो सकती है. अगर ये लिविंग है फिर हम उसको कहते हैं बायोटिक, अगर ये नॉन लिविंग है उसको हम कहते हैं एबायोटिक. इट इंक्लूड्स फिजिकल, केमिकल एंड अदर नेचुरल फोर्सेस. एनवायरमेंट में बेटा तीन किस्म के फोर्सेस आते हैं, फिजिकल, केमिकल और नेचुरल. फिजिकल का मतलब क्या है? फिजिकल का मतलब है बेटा सॉइल, क्लाइमेट, टेम्परेचर, प्रेशर. ठीक है बेटा, एयर, वाटर, ये सारी चीजें किस में आती है बेटा? फिजिकल, या इनको हम बेटा बोलते हैं एबायोटिक. उसके बाद बेटा केमिकल. केमिकल में बेटा क्या आता है? केमिकल में बेटा आता है एटमॉस्फेयर में जितने भी गैसेस है. केमिकल में आता है बेटा हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन. ठीक है बेटा, ये सारी चीजें किस में आती है? केमिकल में. क्योंकि बेटा ये हमारे लिए जरूरी है. कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए जरूरी है, हमारे लिए बेटा एयर जरूरी है, हमारे लिए बेटा नाइट्रोजन जरूरी है, हमारे लिए बेटा ऑक्सीजन जरूरी है. ये सारे किस में आते हैं बेटा? केमिकल कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट. एंड अदर नेचुरल फोर्सेस. अदर नेचुरल फोर्सेस मींस नेचुरल फिनोमिना, फ्लड्स, ड्रॉट्स, अर्थक्वेक्स, लाइटनिंग. ठीक है बेटा, तो एनवायरनमेंट में ये सारे इंक्लूड हो जाते हैं. द एनवायरनमेंट अफेक्ट्स द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ए पर्सन. एनवायरनमेंट बेटा अफेक्ट करता है हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे. अगर हमें अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है हमारी ग्रोथ भी अच्छी होती है. अगर हम अच्छे एनवायरनमेंट में नहीं जाते हैं हमारी ग्रोथ प्रॉपर नहीं होती है. अगर हमें खराब एनवायरनमेंट मिलता है हम भी खराब हो जाते हैं. मतलब एनवायरनमेंट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ. एनवायरनमेंट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. और बेटा याद कीजिए, जब हमने जेनेटिक्स चैप्टर पढ़ा था हमने कहा था देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रेट्स. देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रेट्स, एक्वायर्ड ट्रेट एंड इनहेरिटेड ट्रेट. कुछ आदत हमें माँ बाप से मिलते हैं जिनको हम बोलते हैं इनहेरिटेबल ट्रेट्स. कुछ आदत हमें एनवायरनमेंट से मिलते हैं. मतलब कुछ डेवलपमेंट हमें कौन करता है? माँ बाप. कुछ डेवलपमेंट हमारी किससे होती है? एनवायरनमेंट से. वही हमने कहा द एनवायरनमेंट अफेक्ट्स द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द पर्सन. उसके बाद बेटा इट अफेक्ट्स द पर्सन्स बिहेवियर, बॉडी, माइंड एंड हार्ट. अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी एनवायरनमेंट जो है ये बेटा एक पर्सन के बिहेवियर को, बॉडी को, माइंड को और हार्ट को क्या करता है? इन्फ्लुएंस करता है. कैसे बेटा? आप देखिए बेटा, जब आपका स्कूल चेंज होता है, जब आपकी वर्क प्लेस चेंज होती है, जब आपका एनवायरनमेंट चेंज होता है, आपको बेटा क्या होता है? आपके बिहेवियर में प्रॉब्लम आती है. बिकॉज आप इजीली एडजस्ट नहीं हो पाते हो, आपकी बॉडी वीक बन जाती है. क्यों? क्योंकि पुराना एनवायरनमेंट आपको छूट जाता है. आप नए एनवायरनमेंट में जल्दी नहीं कम्युनिकेट कर पा रहे हो, आप नए एनवायरनमेंट में इजीली एडजस्ट नहीं हो पा रहे हो. इसी तरह आपको पीस ऑफ माइंड नहीं है, आप मेंटली क्या हो बेटा? परेशान हो. क्यों? आपकी एडजस्टमेंट की वजह से आप एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो. अगर आपने किसी स्कूल में 10 साल पढ़ा, उसके बाद आप किसी और स्कूल में गए, 10 साल आपके टीचर्स ने आपको परखा था, 10 साल आपने स्कूल के एनवायरनमेंट को परखा था. जब आप नए स्कूल में चले गए वहां बेटा आपको टाइम लगता है नए टीचर्स के साथ एडजस्ट करने में, वहां आपको टाइम लगता है बेटा नए स्टूडेंट्स के साथ एडजस्ट करने में. इसीलिए बेटा एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस करता है बिहेवियर को, बॉडी को, माइंड को और हार्ट को. ठीक है बेटा, तो ये आपके इन चीजों को ये अफेक्ट करता है. ये बेटा एनवायरनमेंट का असर है. इसीलिए बेटा हमें एनवायरनमेंट पढ़ना है, इसकी जरूरतें पढ़नी है, नीड पढ़नी है. क्यों हमें एनवायरनमेंट को बचाना है? क्या रिलेशनशिप है हमारा और एनवायरनमेंट का? इकोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट रिलेशनशिप.
इकोलॉजी हमें बताती है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन बीइंग्स एंड एनवायरमेंट। The living condition of living organisms in an environment are affected by the weather or climatic change in the environment। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की कंडीशन चेंज होती है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की कंडीशंस बदलती है जब एनवायरनमेंट में चेंजेस आती है, चाहे ये क्लाइमेटिक चेंजेस आए या चाहे ये एनवायरमेंटल चेंजेस आए। मतलब अगर हमने एनवायरनमेंट को चेंज किया, ये चेंजेस हम पे आएगी। आज हम देख रहे हैं डिफॉरेस्टेशन, आज हम देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग, आज हम देख रहे हैं नेचुरल फिनोमिना, क्योंकि इसके कुछ जिम्मेदार हम भी हैं। हमने अपने एनवायरनमेंट को अपनी जरूरतों के हिसाब से मोल्ड किया, हमने अपने एनवायरनमेंट को अपनी जरूरतों के हिसाब से देखा और हम डिस्ट्रक्शन करते चले गए। हमने डिस्ट्रक्शन की, करते चले गए डिस्ट्रक्शन, कंटिन्यूअसली डिस्ट्रक्शन, जिसका नतीजा हम आज भुगत रहे हैं। जब ग्लोबल वार्मिंग है, जब ओजोन लेयर डिप्लीशन है, ठीक है बेटा। उसके बाद द वर्ड एनवायरमेंट इज डिराइव्ड फ्रॉम फ्रेंच वर्ड एनवायरनिया। ये जो एनवायरमेंट का वर्ड है ये बेटा आया है दो वर्ड से, फ्रेंच वर्ड एंड ग्रीक वर्ड। मगर मैक्सिमम इकोलॉजिस्ट्स बिलीव दैट द वर्ड एनवायरमेंट इज डिराइव्ड फ्रॉम फ्रेंच वर्ड एनवायरनिया। एनवायरनिया का मतलब क्या है बेटा? टू सराउंड, किसी चीज को सराउंड करना। अब अगर हम बेटा ग्रीक वर्ड लेंगे, द वर्ड एनवायरमेंट इज डिराइव्ड फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड एनविरॉन। एनविरॉन मीन्स टू अराउंड, हमारे इर्द गिर्द या हमारे सराउंडिंग में, इसको हम बेटा बोलते हैं एनवायरमेंट। तो ग्रीक वर्ड से भी आया है, फ्रेंच वर्ड से भी आया है, मगर मैक्सिमम इकोलॉजिस्ट बिलीव दैट द वर्ड एनवायरमेंट इज डिराइव्ड फ्रॉम फ्रेंच वर्ड। और सबसे पहले इस वर्ड को किसने इस्तेमाल किया? थॉमस कार्लाइल। किस वर्ड को बेटा? एनवायरमेंट वर्ड को। कब? थॉमस कार्लाइल 1795 में पैदा हुए और 1881 में इनकी डेथ हो गई। थॉमस कार्लाइल एक बहुत ही फेमस इंग्लिश पोइट थे, 17th सेंचुरी के इंग्लिश पोइट। मगर बेटा ये पेंटर भी थे, ये अक्सर नेचर के मुतालिक लिखते थे और पेंटिंग्स भी बनाते थे। मगर बेटा ये कंफ्यूज होते थे कि मैं इन पेंटिंग्स का क्या नाम रखूं, मैं इन पेंटिंग्स का क्या नाम रखूं। या ये जब नेचर में जाते थे, ये नेचर से बहुत ज्यादा मुतासिर होते थे, मगर ये सोच रहे थे कि मैं क्या नाम रखूं इन पेंटिंग्स का। जब इनकी डेथ हुई, इनकी डेथ के बाद 1928 में इन्हीं की पेंटिंग से बेटा एनवायरमेंटल वर्ड वजूद में आया। उनको नाम रखा गया पेंटिंग्स ऑफ एनवायरमेंट। तो एनवायरमेंट टर्म को कॉइन किसने बेटा किया है? थॉमस कार्लाइल। उसके बाद बेटा हम कहते हैं, हम यहां एनवायरमेंट पढ़ रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू इकोलॉजी, क्योंकि हम बायोलॉजी में पढ़ रहे हैं। इकोलॉजी हमें बोलती है बेटा द रिलेशनशिप बिटवीन एनवायरमेंट एंड ह्यूमन बीइंग इज कॉल्ड इकोलॉजी। इकोलॉजी में सबसे पहले एनवायरमेंटल टर्म को इस्तेमाल किया गया 1956 में, और इसका क्रेडिट किसको मिला? आर्थर टेंसले। हालांकि बेटा आर्थर टेंसले ने जो टर्म कॉइन की थी वो थी इकोसिस्टम 1935। मगर बेटा इकोसिस्टम आर्थर टेंसले ने किसको बोला? द इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ एन एनवायरमेंट इज कॉल्ड इकोसिस्टम। मतलब इकोसिस्टम में उसने क्या बोला? इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ एनवायरमेंट। ठीक है बेटा, तो उसने इस टर्म को क्या बोला? इकोसिस्टम। मगर एनवायरमेंटल टर्म इकोलॉजी में लाने वाला कौन था बेटा? यही आर्थर टेंसले का बेटा 1956 में। उसके बाद हम बेटा कहते हैं अकॉर्डिंग टू दिस आर्थर टेंसले, ये हमें क्या बोलता है? एनवायरमेंट इज द सम टोटल ऑफ एवरीथिंग अराउंड एन ऑर्गेनिज्म। एनवायरमेंट का मतलब है सारी चीजों का, सम टोटल ऑफ एवरीथिंग, जो एक ऑर्गेनिज्म के सराउंडिंग में आती है, जैसे बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट। और इसने कहा एनवायरमेंट में ये दोनों आते हैं, लिविंग कंपोनेंट भी और नॉन लिविंग कंपोनेंट भी। मिसाल के तौर पर सॉइल है, एनिमल्स है, प्लांट्स है, माइक्रोब्स है, यही कलेक्टिवली क्या बनाते हैं बेटा? एनवायरमेंट बनाते हैं। तो ऑर्थर टेंसले ने क्या बोला? सम टोटल ऑफ एवरीथिंग अराउंड एन ऑर्गेनिज्म इंक्लूड्स बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट लाइक soil, animals, plants, microbes, etc. collectively form our environment। यही हमारे एनवायरमेंट को बनाती है। ठीक है बेटा,
तो आज हमने इंट्रोडक्टरी लेक्चर अटेंड किया, आज हमने इंट्रोडक्टरी लेक्चर दिया, तो कल हम अब एनवायरमेंट के रिलेटेड और पढ़ेंगे। थैंक यू बेटा।